जैसे आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो कुछ लोगों की प्रॉपर वेबसाइट आती है, बहुतों की वेबसाइट 5वें 6ठे पेज पर भी आती है, कुछ लोगों की वेबसाइट टॉप रैंक पर आ जाती है। अब वो टॉप रैंक पे आने का क्या कारण है तो उसको बहुत ध्यान से सुने समझेंगे। गूगल की भी जो एल्गोरिथम्स है ना, वो कैटेगरी को बहुत पसंद करती है। कैसे पसंद करती है तो सुने ध्यान से। सपोज एक इंसान अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग्स लिखता था कुकिंग रेसिपी के ऊपर। एक इंसान अपने वेबसाइट, अपने ब्लॉग पे गूगल पे पब्लिश करता था रोज नई नई रेसिपी के बारे में कि ये खाने की रेसिपी कैसे बनाएं, ये खाने की रेसिपी कैसे बनाएं। इसी कैटेगरी के ऊपर, रेसिपी की कैटेगरी के ऊपर ही काम करता था, सिर्फ रेसिपी की कैटेगरी पे। तो गूगल की एल्गोरिथम जानती है यार ये इंसान ना 2 साल से रेसिपी और फूड कैटेगरी पे ही काम करता है और उसी पे पोस्ट लिखता है। तो अब आने वाले दिनों में गूगल के पास कभी भी कोई अगर फूड से रिलेटेड क्वेरी या रेसिपी सर्च करेगा तो एल्गोरिथम अपने आप उसकी साइड ऊपर लाती है। और एक ऑप्शन और होता है, जब आप क्रोम ओपन करते हैं तो थोड़ा नीचे कुछ साइट सजेस्ट कर रहा होता है। अब जिसको फूड के अंदर का इंटरेस्ट होता है उसको रेसिपी वगैरह का, वो क्रोम उसको नीचे फूड रेसिपी से रिलेटेड चीजें सजेस्ट करेगा। अब गूगल के एल्गोरिथम ने सारी चीजें वहां तब उठाई जब उसको पता चला कि ये इंसान इस कैटेगरी में काम करता है। अब अगर वो इंसान रेसिपी की कैटेगरी पे काम करता है तो वो अपने ब्लॉग में ऐसे कैटेगरी बनाता होगा, ये फूड रेसिपी, ये इस चीज की रेसिपी, वो सारी चीज की रेसिपी के ऊपर कैटेगरी बनाते हुए चल रहा है। अब वो एक दिन एक पोस्ट लिख रहा है कि मार्केट में 10 सबसे बढ़िया वॉशिंग मशीन कौन सी। ब्लॉग्स के सेक्शन में केवल एक्सेट्रा कोर्स वाले ब्लॉग आने चाहिए, स्टॉक के कोई ना आ जाए। सिर्फ एक्सेट्रा को, अभी स्टॉक के भी आ रहे हैं, मैं जी सिर्फ एक्सेट्रा कोर्स क्या है, स्टॉक के लिए मैं अलग से बनाऊंगा। तो उसी को मेंटेन और मैनेज करने के लिए मैंने एक प्लगइन इंस्टॉल कर रखा है जिसका नाम क्या है, क्या था, आ जाओ व्यू बनाओ ऐड न्यू करके। मैं हाँ बना रहे हैं एक व्यू, कह रहा नाम बताओ इस व्यू को क्या रहेगा। मैं इसको भी नाम यही दे दो आप, एक्सेट्रा कोर्स कर। कह रहा है क्या आप पेजों के ऊपर बना रहे हो क्या, मैं जी नहीं, वो जिनके ऊपर मैं बना रहा हूँ वो कंटेंट क्या है बेसिकली, पोस्ट। देन यहाँ पर आईडी वगैरह के थ्रू तो हम नहीं डिटेक्ट करेंगे उसको। कह रहा है किस तरीके से आपको पोस्ट मंगाओगे वहां पे, मैं मंगाऊंगा किस बेस पे, कैटेगरी, ऑथर बेस पे नहीं मंगा रहा। और यहाँ भी नीचे मैंने कैटेगरी सेट करी कि हाँ मुझे टैग और कैटेगरी में से किस बेस पे मंगानी है, कैटेगरीज। कह रहा है कौन सी कैटेगरी आपकी, बस क्लिक दबाते सजेस्ट कर देता है कि हमारी कौन सी टाइप की कैटेगरी है। क्या मैं आपके लिए एक व्यू बनाऊंगा, कंटेंट व्यू में हम किस में गए थे, ऐड न्यू। ये मैंने लास्ट टाइम पढ़ा रखा भाई, जिनको तकलीफ हो रही है क्या नई चीजें। ऐड न्यू व्यू पर आए, एक्सेट्रा कोर्स हमने इसका नाम दिया, हमने बोला जी पोस्ट टाइप का है, एंड देन कैटेगरी हम लोग इसको रख रहे हैं और कैटेगरी बेस पे बनेगा और ये एक्सेट्रा कोर्स की कैटेगरी पे काम करेगा। सेव करा, मैं एक बार दिखा तो दो, दिखेगा कैसा, यहीं पर एक ऑप्शन किस नाम से मिल रहा है, क्लिक दबाया, ऐसा दिखेगा। भाई तो बुरा दिख रहा है, एक में 2 आ रहे हैं बस। तो कह रहा है अगर आप इसकी डिजाइन से थोड़ा डील करना है ना तो थोड़ा नीचे चल के सेटिंग मिलेगी, किस नाम से, मैं ग्रिड, हाँ ग्रिड में ही चाहिए, बाकी कुछ प्रो में भी है। ये कोलैप्स लिस्ट पढ़ा रहा हूँ, ग्रिड का फॉर्मेट बना, बोला हाँ बना देंगे ग्रिड का फॉर्मेट। कह रहा है एक रो के अंदर कितने चलेंगे, 2। अब हम अपने मुताबिक जितना, मैं तो 4 अगर बोल दूं तो वो एक रो के अंदर टोटल कितने रेडी कर देगा यहाँ पर, 4। पर वो काफी ज्यादा रीडेबल और विजिबिलिटी में पुअर हो गए। मैं 2 ही बनाओ बेसिकली, आप 3 बेसिकली, ज्यादा नहीं बनाने में, मैंने इसको 3 बोल दिया। और हेडिंग वगैरह के लिए टेक्स्ट में जी नहीं, वो डिफॉल्ट रहने दो, फील्ड है। कह रहा है क्या आपको मेटा डेटा दिखवाना है, अभी मेटा डेटा वगैरह ना ये सभी छोटे मोटे डेटा ही यहाँ पर आएंगे, एडमिन वगैरह सब उसमें लिख कर कि किसने पोस्ट लिखी हुई है, तो आप चाहे तो टॉप से मेटा डेटा हटवा सकते हैं। शो कंटेंट, जो कंटेंट दिख रहा है मैं जी मत दिखाओ कंटेंट, और अब मैं अपडेट प्रीव्यू पर गया, अब देखोगे सिर्फ आपको उसकी हेडिंग और कोई कंटेंट नहीं, कोई आपकी कैटेगरी वेटेगरी किसी का नाम नहीं, ऐसी प्लेन दिखेंगे बस। बट अगर आपको कंटेंट वगैरह दिखवाना है तो आप शो कंटेंट पे क्लिक करें।
और अगर आपको वो ऑथर डेट वेट दिखवानी है कि कब ये पब्लिश हुई थी, पूरी डेट वेट आए, तो देखो पूरी प्रॉपर डेट वेट ऑथर उसके कैटेगरी वगैरह सब देखने को मिलती है। मैं जी नहीं, मुझे ये सब फालतू की चीज़ उसमें नहीं भरनी है और कंटेंट दिखवाना है। और हमारे जो उसकी टैग की हेडिंग है वो कौन से को रूल को फॉलो करेगी, H4। इमेज का साइज आप यहाँ से तय कर सकते हैं। कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत प्रो वर्जन के अंदर अवेलेबल होती हैं। देन उसके बाद कह रहा है कि आप कितने वर्ड दिखवाना चाहते हो कंटेंट में। अब ये बहुत भरे हुए वर्ड दिख रहे हैं, देखो नीचे पूरे में इतने 20 वर्ड तकरीबन है, तो मैंने इसको 20 से घटाकर थोड़े तकरीबन 10 करवा दी। इतने में अभी हम इना पर रीड मोर की जगह लर्न मोर, ओपन नाउ कुछ भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है। कह रहा है नए टैब पे बोलना है, मैं इसी पे वही काफ़ी है। अपडेट प्रीव्यू में बिल्कुल फाइनलाइज हमें दिख रहा है, मैं यहाँ बिल्कुल ओके है। फाइनल इसको क्या कर दो, सेव। अब सेव करने के बाद अगर आप देखोगे तो ये आपको शॉर्टकट यहाँ भी देता है, यहाँ से कॉपी करो। नहीं करना तो कंटेंट व्यू के ही ऑल व्यू में आ जाओ, और हमने किस नाम से व्यू बना रखा है, एक्सेट्रा। कॉपी कर लो इसके कोड को ऐसे, और इसको मैं चाहता हूँ ब्लॉग के सेक्शन पर आइए, ब्लॉग के सेक्शन, क्योंकि ब्लॉग के सेक्शन पे अभी आप देख सकते हैं कि स्टॉक वगैरह की भी पोस्ट आ रही है। अब पहले तो इनको हटाना है। अब कुछ बच्चे जो क्रिएटिव नहीं है वो डायरेक्ट क्या करेंगे, वो वहीं ब्लॉग में जाके पेस्ट कराएंगे सीधा, और जबकि ब्लॉग पर अभी पहले से वर्डप्रेस पोस्ट दिखवा रहा है, उसको ऑफ करना पड़ेगा। वो कैसे ऑफ होगा बताएं, सेटिंग्स में जाके कहाँ पे, फिर अब क्या करूं ऑफ करने के लिए, पोस्ट पेज पे हाँ क्या कर, सिलेक्ट कर एंड देन सेव कर। अब वर्डप्रेस वहां पर पोस्ट दिखानी बंद कर देगा, क्योंकि मैंने अलग से डिजाइन बनवाया है, किसके प्लगइन की मदद से, कंटेंट। अब इसी में हम लोग आ गए यहाँ पर हमारे कंटेंट व्यू वाले पर, हमने कोड कॉपी कर रखा है। बस अब हमारे पेजेस के अंदर ऑल पेजेस की तरफ गए, और जिस पेज पर हमें काम करना, कौन सा पेज है, ब्लॉग को एडिट करा, और ब्लॉग पर वो डायरेक्ट आके कोड पेज, और ये लगा सेव पे क्लिक। अब जब हम यहाँ रिफ्रेश करते हैं, तो रिफ्रेश करने के बाद यहाँ जो पोस्ट दिखती है उसमें सिर्फ एक्सेट्रा कोर्स है, स्टॉक का कोई भी कोर्स अवेलेबल है। तो अगर आप चाहो ना तो अब एक अलग से पेज बना सकते हो स्टॉक के नाम से, और स्टॉक का एक अलग से व्यू बना सकते हो, उस कैटेगरी में सिर्फ स्टॉक की ही पोस्ट आएंगी। वैसे आप कैटेगरी बना सकते हो कि क्लिक करने पर इसी कैटेगरी की पोस्ट दिखेंगी बस उसमें। कितना बेहतरीन सुविधा आपको स्टॉक जो है आपका कंटेंट व्यू देता है। एक प्लगइन ऐड करेंगे बड़े काम का, और ध्यान बिल्कुल पॉइंट पर हो। प्लगइन पर आए, ऐड न्यू प्लगइन पर गए, एक प्लगइन ऐड करेंगे, इसका नाम है GT ट्रांसलेट। GT ट्रांसलेट आपको सबसे पहले देखने को मिलता है, ये आपकी वेबसाइट को किसी दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, अगर किसी दूसरी कंट्री में उसको पढ़ना चाहता है, किसी दूसरी भाषा में पढ़ना चाहता है। प्लगइन का नाम है GT ट्रांसलेट, बोला तो एक तरीके से गूगल ट्रांसलेट। अभी मैं इसको इंस्टॉल ना होगा, नाम है GT ट्रांसलेट प्लगइन का। एक्टिवेट किया, एक्टिवेट करते ही अभी अगर डायरेक्ट रिफ्रेश करोगे तो अभी देखेंगे कि आपको आपकी साइड पे कहीं पर देखने को नहीं मिलता GT ट्रांसलेट। ध्यान लगाएं बिल्कुल एकदम, अभी आपकी साइड पर कहीं भी नहीं है। बट अब अगर आपको GT ट्रांसलेट से वर्क कराना है तो डायरेक्ट आप इसकी सेटिंग्स में आना है। यहाँ से ये डैशबोर्ड पर होते हो, प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे GT ट्रांसलेट, और यही प्लगइन के अंदर इसके इंस्टॉल प्लगइन में चले जाएंगे, और इंस्टॉल प्लगइन के अंदर यहीं पर GT ट्रांसलेट की सेटिंग्स पे आए। अब ये ऐसा दिखता है, इसमें आपको फ्लैग दिखता है और पहचानना होता है कि आप किस लैंग्वेज में करना चाहते हैं, ट्रांसलेट वगैरह कहाँ से करें, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर आपको दिख रही। मैंने इसको दो एक ऑप्शन ऑन कराऊंगा, उसको ध्यान से देखते हुए चलना। शो इन मेन्यू, मैम मेन्यू के पास दिखना है आपको, अभी नन सेट हो रखा है। कह रहा कौन से वाले मेन्यू पे, मैं प्राइमरी मेन्यू टॉप पर दिखना है आपको। कह रहा ठीक है, हम प्राइमरी मेन्यू टॉप पर दिख जाएंगे। कह रहा हम कौन कौन सी लैंग्वेज में कन्वर्शन करके लेकर आए, मैं एक हिंदी यहाँ टारगेट करता, दो एक लैंग्वेज और वहाँ पर सेट हो रखी है, जैसे हम दो एक लैंग्वेज वगैरह उर्दू वगैरह पर हमने टिक कर दिया। बहुत सारी लैंग्वेजेस दिखेंगे आपको, जो चीज़ पर टिक लगा लेंगे उसी के फ्लैग वगैरह के साथ ऐसा दिखेगा। मैं ठीक है, ओके है, बहुत बढ़िया दिख रहा है, हम खुश हैं इससे। और फाइनल अभी फ्लोट वगैरह बाय डिफॉल्ट इंग्लिश से ट्रांसलेट होगा, और प्राइमरी मेन्यू पर आएगा शो इन प्राइमरी मेन्यू, शो फ्लोटिंग लैंग्वेज सिलेक्टर। कह रहा है कि आपका जो फ्लोटिंग लैंग्वेज सिलेक्टर है वो कहाँ पर दिखना चाहिए। मैंने बोल दिया टॉप से राइट पे, मदद करते हैं।
यहाँ है टॉप और इधर ही है राइट, यहाँ होगा लेफ्ट। और बाकी ओपन डायरेक्शन टॉप से ही आएगा। अब इतना सब सेट करके सेव कर, और सेव करने के बाद अब जब रिफ्रेश करते हैं तो बिल्कुल आपके टॉप पर यहाँ पर अब ये ट्रांसलेटर का ये देख सकते हैं पॉइंट बना हुआ है। अब आपकी पूरी वेबसाइट को एक बारी में ट्रांसलेट करा देंगे। आप इंग्लिश पे क्लिक है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करके मैंने हिंदी पे क्लिक करा, ये पूरी वेबसाइट को हिंदी में कन्वर्ट कर दूंगा। सिर्फ मदद के लिए मैं एक बार यहाँ से आकर किसी दूसरी भाषा में आपके लिए कर दे रहा हूँ। जैसे उर्दू के अंदर हम लोगों ने कर दिया तो पूरी देख सकते हैं वेबसाइट उर्दू में कन्वर्ट। इसका नाम है GT ट्रांसलेट और ये हमारी काफी मदद करता है दूसरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करने में आपकी वेबसाइट। अब यहाँ एक सुविधा और मिलती है, अब ध्यान से सुनेंगे। विजिट्स लुक कह रहा हमेशा ऐसा ही दिखेगा, मैं बुरा दिख रहा है। फ्लोट के अंदर यहाँ और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे मैंने एक और ऑप्शन करा ये पॉपअप वाला। अब इसमें ना क्लिक दबेगा तो ऐसा खुल गया है, ये वाला भी मंगा सकते हो। ये पॉपअप सबने सिलेक्ट करा। फ्लैग्स वगैरह वाले पास है, फ्लैग्स देखेंगे यहाँ से आकर, और बहुत सारे ग्लोब वगैरह के आप देखेंगे जी भर के सर्च करके। फ्लोट वाले हो गए, ये ड्रॉप डाउन वाले सबसे मशहूर चलते हैं, ये वाले सबसे ज़्यादा मशहूर, अधिकतम यही इस्तेमाल होते हैं ड्रॉप डाउन। ध्यान रखना जब भी इंस्टॉल करोगे ना, इस शो मेन्यू में नन होता है, क्या सेट करना है टाइमिंग मेनू। अरे करने को फूटर बोल दो, मैंने टेस्टिंग के लिए कर रहा हूँ। फूटर मेन्यू सेट करा, कह रहा कहाँ पर दिखना चाहिए, टॉप से राइट। अब टॉप से राइट पे तो फूटर हो ही नहीं सकता, फूटर तो किस जगह पर होगा बेसिकली, बॉटम से राइट पे। बॉटम राइट सेट करा एंड देन यहाँ से आके सेव चेंज करा। अब आपकी वेबसाइट में बॉटम की साइड पर जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एक ही लाइन बोले के अंत कर देंगे। कुछ थीम्स ऐसी होती हैं जिनकी इससे नहीं बनती, कुछ थीम्स ऐसी होती हैं जिसकी इससे नहीं बनती। उसके अंदर ऐसा हो जाता है कि ये थोड़ा सा अपना जो डिज़ाइन है उसको थोड़ा डिस्टर्ब कर देता है। उसके लिए आपको इसके फिर अलग अलग डिज़ाइन चुनने पड़ते हैं, पॉपअप वाले, ड्रॉप डाउन वाले, वो डिपेंड करता है चॉइस। इससे आगे